हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी। करण महाराज जी, विधानसभा में अपनों को रेवड़ियों की तरह नियुक्तियां जो की गई हैं, जैसे कि आप एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये देश के जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे और योग्य बेरोजगार हैं, ये उनके हकों पर डाका डालने के रूप में हम इसको देखते हैं। आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी। अभी मैं देख रहा था कि इस देश में रेवड़ी कल्चर चल रहा है, इस देश में परिवारवाद चल रहा है। तो मैं उनको आपकी नज़र से बोलना चाहता हूं कि इससे बड़ा परिवारवाद का और रेवड़ी बांटने का उदाहरण क्या होगा। आपकी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार अपने मुख्यमंत्री के ओएसडी उनके पीआरओस की नौकरियां लगवा रहे हैं, उनके पीआरओस की पत्नियों की नौकरियां लग रही हैं। जो वहाँ के तात्कालिक जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके नज़दीकियों की नौकरियां लगी हैं। हमारे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी की सगी भतीजी की नौकरी लगती है। राज्य जो हमारे यहाँ संसद इसमें भेजे गए हैं, एमपी बन के भेजे गए हैं मिसेस सैनी, उनके द्वारा क्या कहते हैं, उनके भतीजी की नौकरी लगी है। सारे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से लेके सतपाल महाराज से लेके मदन कौशिक तक जो रहे हैं, उनके पीआरओस की नौकरियां, या उनके पीआरओ के साड़ू भाई की दो साड़ू भाइयों की, जो हमारे आदरणीय सब तात्कालिक अध्यक्ष थे प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके पीआरओ के दो साड़ू भाइयों की पत्नियों की नौकरियां लगी। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता कि एक पार्टी, यदुवीर सिंह जो उनके प्रांतीय प्रचारक हैं, उनके भाई की, उनकी भतीजी की, उनके ड्राइवर की नौकरी लग जा रही है। तो ये संयोग नहीं हो सकता कि एक पार्टी विशेष, एक संगठन विशेष के ही लोगों की नौकरियां लगें। तो ये एक डाका है और योग्य और अच्छे उम्मीदवारों की हकों पे उन्होंने डाका डालने का काम किया है। अपने लोगों को रेवड़ियां बांटी और परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि ये जो आरोपी हैं, उन्हें पकड़ने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो वही कातिल, वही मुंसिफ, अकबरा मेरे करूं कत्ल का दावा किस पर। अब अपने ही लोग, उनके ही आसपास के लोग नौकरी में विधानसभा में आए हैं, वही जांच की बात करें, कैसे मानूं। अधीनस्थ चयन आयोग में जो हाकम सिंह पकड़े गए वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के बड़े लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो उनका सबसे पहले नाम फॉरेस्ट भर्ती घोटाले में आया था एफआईआर में, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया, उसके बावजूद उनसे संबंध रखे गए। आज तो बड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी होगी सबूतों के संग, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी आज कहती है हमने 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया। साहब, जब उनका नाम एफआईआर में आया था फॉरेस्ट भर्ती में, तब आपने संबंध क्यों रखे, तब आपने जिला पंचायत का टिकट क्यों दिया? और एक आदमी जो एक आईएएस अधिकारी का खाना बनाने का काम करता था, वो 10-12 साल में करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक हो जाता है, एक रिजॉर्ट का मालिक हो जाता है, उसका रहन सहन बहुत लेविशली वो रहता है। तो आखिर बिना बड़े लोगों के संरक्षण के, बिना उच्चाधिकारियों के मदद के ये काम नहीं हो सकता। और ये छोटी मछलियों को पकड़ के काम नहीं चलेगा। हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक इसमें बड़े सफ़ेदपोश नेता और बड़े उच्चाधिकारी नहीं गिरफ्तार होते। इसमें हमारा ये भी कहना है, चाहे 2016 का भर्ती घोटाला हो, चाहे वो 2020 का 21 का घोटाला हो, इसमें जब तक अध्यक्ष और उनके सचिवों की गिरफ्तारी नहीं होती, इसमें जब तक बड़े नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होती, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण महाराज हमसे यहाँ पर बातचीत के लिए जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।